मैडम, जब कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे तब घुटन नहीं होती थी आपको? जब कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे थे तब घुटन नहीं हो रही थी मैम आपको? जब कश्मीर के नौजवानों को गुमराह करके सेना के जवानों पर पत्थर फेंकवाए जा रहे थे तब घुटन नहीं हो रही थी आपको? जब अलगाववादी आए दिन कश्मीर बंद का ऐलान करते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, तब घुटन नहीं होती थी आपको? जब कश्मीर में 2 से 3 महीने तक कर्फ्यू लगा रहता था, चक्का जाम हो जाया करता था, तब आपको घुटन नहीं होती थी मैम? सो नाइस, सो इनोसेंट। कश्मीर में फिजा बदल रही है तो आपको घुटन हो रही है। जम्मू कश्मीर पर दुनिया का नजरिया बदल रहा है तो आपको घुटन हो रही है। अमेरिका जम्मू कश्मीर पर अपना स्टैंड बदल रहा है तो आपको घुटन हो रही है। अमेरिका भी जम्मू कश्मीर को भारत का अहम हिस्सा मान रहा है, आपको घुटन हो रही है। अमेरिकी राजदूत जम्मू कश्मीर जाकर आपसे नहीं मिलते, इसलिए तो नहीं आपको घुटन हो रही। अब विदेशी मेहमान कश्मीर में बिना खौफ के डल झील पर शिकारा में सवारी का आनंद ले रहे हैं, आपको घुटन हो रही है। कश्मीर में धारा 370 हटने से किसको घुटन होगी बताइए? और अगर किसी को घुटन होती हो तो उसे मुबारक भैया। कश्मीर की मुख्य धारा में लौटने से किसी को घुटन हो रही है तो हम क्या करें? अगर कश्मीर में अमन शांति लौटने से किसी को घुटन हो रही है तो उसे मुबारक। अगर कश्मीर में स्कूल, अस्पताल, IIT, एम्स बनने से किसी को घुटन हो रही है तो उसको मुबारक। मैदानों में क्रिकेट फैंस का शोर गूंज रहा है, घुटन हो रही है, मुबारक मैडम। अगर कश्मीर के स्कूली बच्चों को अपने कंधों पर तिरंगा उठाकर चलने से किसी को घुटन होती है तो उसे मुबारक, क्योंकि अब जो दौर आ गया है वो कश्मीर की आबो हवा को बदल रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। अब वो दौर गया जब दिल्ली का दम फुलाकर अलगाववादी कश्मीर में जश्न मनाया करते थे। ये नए भारत का नया कश्मीर है। यहां लाल चौक से डल झील तक हमारा तिरंगा आन बान शान से लहराता है। अब कश्मीर में बच्चे भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। युवा अपनी पढ़ाई और खेल पर फोकस करते हैं। जब से धारा 370 खत्म होने की सुगबुगाहट शुरू हुई थी तभी से महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान देती आई। याद कीजिए जुलाई 2017 महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा था? अगर आर्टिकल 35A से छेड़छाड़ की गई तो घाटी में तिरंगे झंडे को कंधा देने वाला कोई नहीं बचेगा। याद है ना ये डायलॉग? अप्रैल 2019 में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने से घाटी का बारूद पूरे दक्षिण एशिया में आग लगा देगा। याद कीजिए 5 अगस्त 2019 जिस दिन धारा 370 खत्म हुई थी उस दिन महबूबा मुफ्ती ने कहा था केंद्र सरकार का यह फैसला भारत को जम्मू कश्मीर में एक ऑक्यूपेशनल फोर्स बना देगा, कब्जा करने वाली सेना बना देगा। अक्टूबर 2020 में महबूबा मुफ्ती कहती है जब तक हमारा यानी जम्मू कश्मीर का झंडा वापस नहीं आता तब तक मैं कोई दूसरा झंडा हाथ में नहीं उठाऊंगी। 8 अप्रैल 2019 महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 को लेकर जिन्ना के राजनीतिक गुरु अल्लामा इकबाल का एक शेर पोस्ट कर दिया था। ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ऐसी सोच रखने वाली मैडम को अब कश्मीर में घुटन हो रही है। तो घुटन की बीमारी वाला ये लक्षण किसके लिए अच्छा है और किसके लिए खराब, इसका फैसला मैं आप सब पर छोड़ती हूं। और आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी एम्बेसडर सर्जियो गोर जम्मू कश्मीर जाने वाले पहले राजदूत नहीं हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले अमेरिकी राजदूतों ने 8 बार वहां का दौरा किया। धारा 370 हटने के बाद सर्जियो गोर दूसरे राजदूत हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। इससे पहले राजदूत केनेथ जस्टर 2020 में श्रीनगर गए थे। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत का नजरिया जिस तरह बदला है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नजरिया पहले कभी नहीं था अमेरिका का। अमेरिका ने पाकिस्तान को साधे रखने की हमेशा कोशिश की, जम्मू कश्मीर को विवादित इलाका बताकर। लेकिन इस बार सर्जियो गोर ने बिना किसी लाग लपेट के कश्मीर की धरती पर खड़े होकर यह कह दिया कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया।
अब ये इंपॉर्टेंट की जगह हम तो ये कहेंगे इंटेग्रल कहे ये सर, लेकिन ये वो लोग हैं जो कहते थे हम लोग मीडिएट करते हैं ना आपके और पाकिस्तान के बीच में, ये वो लोग हैं। तो अभी चले हैं ये, और चलकर कहां पहुंचे हैं? मीडिएट से पहुंच गए इंपॉर्टेंट पार्ट तक। अब वो दिन दूर नहीं है जब यही वहां खड़े होकर बोलेंगे इंटेग्रल पार्ट। आप देखते रहिए। तो अभी क्या कह रहे हैं भैया, कहां तक पहुंचे हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट तक। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपने ट्रैवल एडवाइजरी में भी सुधार के संकेत दिए हैं। मतलब ये कि अभी तक अमेरिका ने जिस जम्मू कश्मीर को लेवल 4 कैटेगरी में रखा हुआ था, मतलब लेवल 4 क्या हुआ? सबसे गंभीर स्तर की चेतावनी होती है। इसका सीधा और आधिकारिक मतलब ये होता है कि आप इस इलाके में तो यात्रा मत ही कीजिए, डू नॉट ट्रैवल इन दिस एरिया। लेकिन कल 19 अगस्त को जब सर्जियो गोर श्रीनगर पहुंचे, आबो हवा देखी, खूबसूरती देखी, डल झील में घूमे, उमर अब्दुल्ला से मिले, तो उनको लगा भैया बहुत बड़ी चीज मिस हो रही है हमसे। अमेरिकी यहाँ नहीं आते, गड़बड़ हो रही है, ठीक नहीं है। तो कहा इस पर हम चेंजेस करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने जो सुना था, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे ना उनके, अजीब अजीब बातें सुनाते होंगे, लेकिन जब देखा तो सब अलग। उन्हें वहां शांति मिली होगी, सुकून मिला होगा, सुरक्षा महसूस हुई होगी। इसीलिए तो सर्जियो गोर बिंदास होकर डल झील में शिकारा की सवारी करते हुए दिख रहे हैं। फिर परी महल था, वो थोड़ा ही दूर है, वहां देख गए। वो वहां की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। अपने इसी अनुभव के आधार पर सर्जियो गोर क्या कह रहे हैं? कश्मीर बहुत खूबसूरत है, सेफ है। अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी में बदलाव करने के संकेत भी दे रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो कश्मीर में विदेशी टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। Here visiting for the first time. It is an incredibly beautiful place, and so I'm thrilled to be here, thrilled to see this place. We will be looking at if the travel warning that is imposed, that is recommended by the United States, is something that should be downgraded, because as I said earlier, this is a beautiful area. I think a lot of Americans would enjoy coming here and seeing the beauty and the opportunities that exist here. This is अब ये सुनकर भी तो दम घुट सकता है ना हुक्म। गिलगित से लद्दाख तक पूरा जम्मू कश्मीर हमारा, इसीलिए भारत को किसी दूसरे देश से कश्मीर पर सर्टिफिकेट तो नहीं ही चाहिए। लेकिन सर्जियो गोर के बयान से पाकिस्तान में तूफान है। शहबाज शरीफ के पैरों तले जमीन तो खिसक गई है, अब तो पहले ही खिसकी हुई है, क्या करें। पाकिस्तान सरकार ने फौरन वहां तैनात अमेरिकी राजदूत को तलब कर दिया। सर्जियो गोर के बयान पर विरोध जता दिया। पाक विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान भी जारी हो गया। क्या था? बड़ी चालाकी से जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताया गया उसमें, और यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर अपने अंतिम समाधान का इंतजार कर रहा है। ओ प्लीज, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की हालत देख लीजिए आप। वहां की आवाम चीख चीख कर कह रही है कि तुम्हारे अंतिम दिन आ चुके हैं। अमेरिका तो कश्मीर के मुद्दे पर भारत को कई बार मध्यस्थता करने का ऑफर दे चुका है, लेकिन भारत ने हर बार दो टूक जवाब दिया है। 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दे बायलैटरल है, द्विपक्षीय है, किसी तीसरे की गुंजाइश नो। वो बयान भी सुना देती। और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है, और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे इस बायलैटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। अब वो लोग जिनका दम घुटता है, उनको एक बार फिर से मैं बदले हुए कश्मीर की तस्वीर दिखाती हूँ, बदली हुई तकदीर की तस्वीर दिखाती हूँ, और फैसला आप पर छोड़ती हूँ। मैं महबूबा मुफ्ती शायद किसी को नहीं बताएंगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। धारा 370 हटने के बाद पीएम मोदी ने 20 फरवरी 2024 को जम्मू कश्मीर में पहले एम्स का उद्घाटन किया। पहला एम्स 24 जनवरी 2020 को श्रीनगर में IIM जम्मू के पहले ऑफ कैंपस का उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में पहली बार 52 नए सरकारी डिग्री कॉलेजेस खोले जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में
जम्मू कश्मीर में 35 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 58% वोटिंग हुई है हुक्म। जबकि उसी साल राज्य के विधानसभा चुनाव में पहली बार करीब 64% शानदार वोटिंग हुई। मार्च 2024 में श्रीनगर में पहली बार फॉर्मूला 1 कार रेस आयोजित की गई। सोच सकते हैं आप, 2022 में श्रीनगर में 33 साल बाद पहला मल्टीप्लेक्स खुला। और इसी साल जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी जीती है। 2023 में 3 दशक के बाद सूबे में मुहर्रम जो है, मुहर्रम का जुलूस, उससे प्रतिबंध हटाया गया। और इस साल 2026 में 36 साल बाद श्री रघुनाथ मंदिर में राम नवमी मनाई गई। 2010 में जहां जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों की संख्या और पत्थरबाजी की घटनाएं 2654 हुआ करती थी, आज 2026 में आंकड़ा देखिए बड़ा बड़ा जीरो है, 0। धारा 370 हटने से पहले 2018 में 228 आतंकी घटनाएं हुई थी और अब वो सिमट कर हो गई है 12। 2019 में करीब 16 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए थे। 25 में 1 करोड़ 78 लाख सैलानी जो हैं वो पहुंचे। बावजूद इसके कश्मीर की ये तस्वीर कुछ लोगों का दम घोट रही है। तो ऐसे लोगों के लिए 4 पंक्तियां। शोर सुनने वालों को शहनाई अच्छी नहीं लगती, जिन्हें आदत हो तूफानों की उन्हें पुरवाई अच्छी नहीं लगती। जो उम्र भर जीते रहे नफरती तकरीरों के साए में, उन्हें कश्मीर की भलाई अच्छी नहीं लगती। आगे बढ़ेंगे। पाठशाला में अब छात्र आंदोलन से जुड़ी बहुत जरूरी क्लास है। एक पत्रकार होने के नाते हमारा धर्म और कर्म यही है कि जो सही है उसके साथ आखिरी दम तक खड़े रहे। जो गलत है उसे बिना किसी इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के एक्सपोज करे कि गलत तो गलत है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति भी बन जाती है, ऐसी विचित्र घड़ी भी आ जाती है जब आप ये तय नहीं कर पाते हैं कि कौन सही और कौन गलत या किसका पक्ष लेना होगा। अब ये मत कहिएगा कि वो निष्पक्षता, अरे सही के पक्ष में तो आप खड़े रहेंगे ना। एक जुल्म हो रहा है, एक जुल्म जिस पर हो रहा है, एक जुल्म कर रहा है और एक जुल्म जिसके ऊपर हो रहा है, तो इन दोनों में से एक पक्ष लेना पड़ेगा ना आपको। मैं उस पक्ष की बात कर रही हूं, बस आप सुनते जाइए। झारखंड परीक्षा गड़बड़ी और धांधली मामले में आज बहुत अहम टर्निंग पॉइंट आ गया हुक्म। 17 अगस्त को हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था कि टीडीपीएल ने जिस जिस एग्जाम को कंडक्ट कराया है वो सब रद्द किए जाएंगे। इस लिस्ट में 22 परीक्षाएं सामने आई। सरकार ने कहा कि भैया ये सब रद्द होंगी। इन परीक्षाओं में 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी और फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षा शामिल थी। इसमें हुई नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश सोरेन सरकार ने दे दिया। अब आज झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले पर स्टे लगा दिया, रोक लगा दी। इस फैसले से जेपीएससी के उन 342 चयनित उम्मीदवारों को राहत मिली जिनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था। यानी सब कुछ बैक टू स्क्वायर वन आ गया। जहां से बात शुरू हुई थी वहीं आकर रुक गई, सिमट गई। एक दिन पहले ही छात्रों ने आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी कि हम 60 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। छात्रों ने सरकार के भरोसे पर जयपाल मुंडा स्टेडियम से टेंट, तंबू सब निकाल दिए। सरकार ने टीडीपीएल द्वारा कराए गए सारे एग्जाम्स को कैंसिल करने का भरोसा दिया और इसी भरोसे पर छात्र आंदोलन से उठ गए। अब यह होना भी था। हमने पाठशाला में इस बात की आशंका 2 दिन पहले जता दी थी कि यह मामला कोर्ट में गया तो इस पर स्टे लग सकता है, और अगर कोर्ट ने फैसले पर स्टे लगा दिया तो छात्र खुद को ठगा हुआ सा महसूस करेंगे। और देखिए हुक्म हुआ भी। हमारा भी ये मानना है कि जिन 342 याचिकाकर्ताओं को आज कोर्ट ने राहत दी है, सोच समझ कर दी है। कोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले को नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ माना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि फिर 26 दिन चले छात्र आंदोलन का रिजल्ट जो है क्या निकला। वो बच्चे जो
दिनों दिन तक अनशन पर बैठे रहे, उसका रिजल्ट क्या हुआ? किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई? एक सड़े गले सिस्टम का खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? दोनों तरफ के छात्रों को। और क्यों? स्थिति ऐसी बना दी गई या बनने दी गई, दोनों में देखिए बहुत बहुत महीन अंतर है। स्थिति ऐसी बना दी गई या बनने दी गई कि छात्रों के दोनों पक्षों में से एक पक्ष हमेशा ठगा हुआ महसूस करेगा। परीक्षा रद्द हुई तो आंदोलनकारी छात्रों को यह न्याय लगा, और अब जब कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया तो जॉब होल्डर्स को यह न्याय लगा। लेकिन क्या यह सच में न्याय है? न्याय हुआ है या फिर एक नेवर एंडिंग लूप क्रिएट हो गया है, कभी ना खत्म होने वाला चक्र? सिस्टम की नाकामी, फिर धांधली, फिर पेपर लीक, छात्रों का विरोध, फिर मांगे अनसुनी रह जाना, फिर छात्रों का आंदोलन, फिर मामला कोर्ट में, फिर सालों तक चलने वाला कोर्ट केस, स्टे, लटकी हुई भर्तियां। न्याय की इस अधूरी और उलझी हुई तस्वीर का असली जिम्मेदार मैं आपसे पूछती हूं, हुक्म कौन है? कोई अचानक आया प्राकृतिक संकट नहीं है, कोई बाढ़, कोई तूफान, कोई भूकंप, ना ना ना, ये सब सिलसिलेवार तरीके से हुआ है। सब कुछ जानते बूझते हुई ये सिचुएशन है, जिसका अब सबसे ज्यादा नुकसान झारखंड के बच्चों को झेलना पड़ रहा है। जब परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगे तो सरकार के पास ठोस जांच कराने, दूध का दूध पानी का पानी करने का मौका था कि नहीं था? मुझे बताइए। जेपीएससी की परीक्षा पर सीधे आरोप लगे थे, एसओपी को साइड करके डिजिटल चेकिंग की गई और टीडीपीएल ने धांधली की। लेकिन इस जरूरी इंफॉर्मेशन पर सरकार ने क्या किया? सोई रही। झारखंड को आंदोलन या का जो ये आंदोलन था वो जिस तरह से पूरे देश के लिए मिसाल बना, सरकारी परीक्षाओं और उसके सिस्टम के हालात भी देश के हर एक राज्य में मिसाल बने कि देखो ये हो जाएगा, ये हालत हो जाएगी। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सभी राज्यों के लिए। अगर तंत्र ऐसे ही लचर रहेगा तो दलदल और गहरा होता जाएगा। उसी गरीब का बच्चा फंसेगा जिससे सरकारें वोट मांगती हैं। और बात सिर्फ झारखंड की नहीं है हुक्म, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पूरे देश में एक ऐसा पैटर्न बन चुका है। परीक्षा कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? छात्रों को। सालों साल एक कमरे में बंद होकर तैयारी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है। ऐसी परीक्षाएं जहां पेपर छापने वाली प्रेस या उसके कर्मचारियों की मिलीभगत से छपाई के दौरान पेपर बाहर आ गए, वो आपके सामने रखती हूं। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2017, गुजरात हेड क्लर्क 2020, यूपी टीईटी 2021, यूके पीएससी रिक्रूटमेंट 2022, यूपी पीएससी आरओ/एआरओ 2024। ऐसी परीक्षाएं जब परीक्षा प्रणाली या विभाग के ही कुछ अधिकारी, कर्मचारी या कंप्यूटर ऑपरेटर पैसों के लालच में लीक कर देते हैं पेपर को। अब वो आपको बताती हूँ। राजस्थान एससी रिक्रूटमेंट 2021, आरपीएससी सीनियर टीचर 2022, नीट यूजी 2026, कर्नाटका वेटरनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2026। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई के दौरान हुई गड़बड़ी से लीक जो हुई परीक्षा है वो भी आपके सामने रख देती हूँ। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024, परीक्षा से ठीक पहले लापरवाही की वजह से लीक हुई परीक्षाएं, उनकी भी लिस्ट बता देती हूँ। बीपीएससी 67th प्रीलिम्स 2022, बीपीएससी ट्री 3rd 2024। और आज झारखंड का युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है, कल यूपी, बिहार, राजस्थान का युवा ऐसा महसूस करेगा और कर भी रहा है।